Hello students, this is the third part of the Secret of Health, Success and Power. True health and true success go together. अब यहाँ इस अभी तक तो आप लोगों को हेल्थ के विषय में बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ आपको सक्सेस के विषय में इस पैराग्राफ में बताया गया है। यहाँ तक इवेंट रिमार्क तक कहा गया है जेम्स एलन के द्वारा, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। सच्ची स्वास्थ्य और सच्ची सफलता, सच्चा स्वास्थ्य एंड ट्रू हेल्थ, ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता गो टुगेदर, साथ साथ चलती है। फॉर क्योंकि दे आर इनसेपरेबली इंटरट्विन्ड इन द थॉट रिम। क्योंकि वे मतलब कौन? सच्ची स्वास्थ्य, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता। चूँकि यहाँ पर बताए कि दोनों साथ साथ चलती है। फॉर क्योंकि दे आर इंटरट्विन्ड, क्योंकि वे गुथे हुए होते हैं, एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। इनसेपरेबली, अभिन्न रूप से। इन द थॉट रीम, विचारों के क्षेत्र में। रीम मीन्स क्षेत्र, थॉट मीन्स विचार, इन मीन्स में। क्योंकि वे विचारों के क्षेत्र में इनसेपरेबली, अभिन्न रूप से, आर इंटरट्विन्ड, जुड़े हुए होते हैं, गुथे हुए होते हैं। अब आगे यहाँ पर बता रहे हैं वो, बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति से। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति से। एवरी एंड्योरिंग वर्क, प्रत्येक एंड्योरिंग, स्थायी यानी परमानेंट वर्क, प्रत्येक स्थायी कार्य इज एकम्प्लिश्ड, पूरा किया जाता है। यानी विश्वास की शक्ति से प्रत्येक स्थायी कार्य को पूरा किया जाता है। अब आगे उन्होंने कहा कि किस किस में विश्वास होना चाहिए, आपको कहाँ पर विश्वास रखनी चाहिए। फेथ इन द सुप्रीम, सुप्रीम मीन्स सर्वोच्च में विश्वास, अर्थात सर्वोच्च सत्ता में विश्वास, अर्थात भगवान में विश्वास। फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, ओवर रूलिंग लॉ। अब ओवर रूलिंग लॉ मीन्स संसार के नियम में विश्वास, मतलब ब्रह्मांड के नियम में विश्वास। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास। एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क, ऑन दैट वर्क, और उस कार्य को टू एकम्प्लिश, पूरा करने के लिए, इन योर पावर, अपने शक्ति में विश्वास। किन किन चीज़ों में विश्वास करने की बात उन्होंने किया? फेथ इन द सुप्रीम, सर्वोच्च सत्ता में विश्वास, भगवान में विश्वास। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, ब्रह्मांड के नियम में विश्वास। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास। एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क, और उस कार्य को टू एकम्प्लिश, पूरा करने के लिए, इन योर पावर, अपने शक्ति में विश्वास। हियर इज द रॉक, यही आधार है। हियर इज द रॉक, यही आधार है। अपॉन विच, अर्थात यही नींव है। यही हियर इज द रॉक, यही आधार है। रॉक मीन्स होता है पहाड़, अर्थात अब रॉक का मतलब पहाड़, अर्थात मजबूत आधार। हियर इज द रॉक, यही मजबूत आधार है, यही मजबूत नींव है। अपॉन विच, जिसके ऊपर यू मस्ट बिल्ड, तुम्हें बनाना चाहिए, अर्थात तुम्हें निर्माण करना चाहिए। इफ़ यू वुड अचीव, यदि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड, यदि तुम खड़े रहना चाहते हो। एंड नॉट फॉल, और गिरना नहीं चाहते हो, तो हियर इज़ द रॉक, तो यही मजबूत आधार है। अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, जिस पर तुम्हें अपनी इमारत को खड़ी करनी चाहिए। अगला आगे इन्होंने बताया, टू फॉलो। अब कुछ अनुसरण करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, समस्त परिस्थितियों के अंतर्गत क्या करो? टू फॉलो द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू। टू फॉलो, अनुसरण करो। क्या, किसका अनुसरण करो? द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, अपने अंदर की सर्वोच्च प्रॉम्प्टिंग्स, प्रेरणाओं का। यानी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, समस्त परिस्थिति में, चाहे डिफ़िकल्टी की परिस्थिति हो, या यानी चाहे अच्छी परिस्थिति हो, चाहे खराब परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, टू फॉलो द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, अपने अंदर की सर्वोच्च प्रेरणा का फॉलो करो, अनुसरण करो। टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच्चे बनो। टू द डिवाइन सेल्फ, अंतरात्मा के प्रति,
अपने अंतरात्मा के प्रति, डिवाइन सेल्फ के प्रति, अपने अंतरात्मा के प्रति टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच्चे बनो। टू रिलाई, विश्वास करो अपॉन द इनवर्ड लाइट, आंतरिक प्रकाश पर अर्थात अपने अंदर के ज्ञान पर विश्वास करो। द इनवर्ड वाइज, जो आंतरिक आवाज़ है अर्थात अपनी आंतरिक प्रकाश, द इनवर्ड वाइज और अंतर्मन की आवाज़ पर विश्वास करो। एंड टू परस्यू, और पीछा करो योर पर्पज, अपने उद्देश्य का, विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हर्ट। और एंड टू परस्यू योर पर्पज विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हर्ट, विद अ फियरलेस, निर्भय, एंड रेस्टफुल और शांत, हर्ट हृदय, विद से योर पर्पज, अपने उद्देश्य का, टू परस्यू पीछा करो, यानी निर्भय और शांत हृदय से अपने उद्देश्य का पीछा करो। बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर विल यील्ड, यील्ड मतलब प्रकट करना, सरेंडर यानी समर्पण करना, क्योंकि बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर यानी भविष्य, विल यील्ड अनटू यू, तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा, द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, प्रत्येक विचार एंड प्रयास यानी प्रत्येक विचारों और प्रयासों के आवश्यकता को तुम अनटू यू, तुम्हारे सामने विल यील्ड प्रकट कर देगा। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट्स, यानी यह विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर भविष्य, अनटू यू तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने, द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, प्रत्येक विचार और प्रयास के, यानी प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता को अनटू यू तुम्हारे समक्ष विल यील्ड प्रकट कर देगा। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, नोइंग दैट, यह जानते हुए कि द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के नियम, ब्रह्मांड के कानून, कैन नेवर फेल, कभी विफल नहीं हो सकते हैं। एंड दैट योर ओन, और एंड दैट इज योर ओन मतलब एंड दैट योर ओन अर्थात एंड दैट आर योर ओन, और जो कुछ भी तुम्हारा अपना है, विल कम बैक, तुम्हें वापस मिलेगा, टू यू, विल कम बैक टू यू, तुम्हें वापस मिलेगा, विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, गणितीय शुद्धता के साथ तुम्हें वापस मिलेगा, अर्थात जो कुछ भी तुम्हारा अपना है, तुम्हें एक एक पाई का हिसाब तुम्हें वापस प्राप्त होगा। दिस इज़ फेथ, यही विश्वास है, एंड द लिविंग ऑफ फेथ, यही जीता, एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और यही जीता जागता विश्वास है, मतलब यही विश्वास है, इसी को विश्वास कहते हैं, एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और इसी को जीता जागता विश्वास कहते हैं। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की शक्ति से, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के, द डार्क, काले, वाटर्स यहाँ पर बादल के लिए आया हुआ है, मेघ के लिए। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, विश्वास की ऐसी शक्ति से, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के काले बादल, आर डिवाइडेड, छट जाते हैं, बट जाते हैं, अर्थात छट जाते हैं, अनिश्चितता के काले बादल छट जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई के प्रत्येक पहाड़, क्रम्बल्स अवे, चकनाचूर हो जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी यानी कठिनाई के प्रत्येक पहाड़, अर्थात बड़ी बड़ी कठिनाई रूपी माउंटेन, पर्वत, क्रम्बल्स अवे, चकनाचूर हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। एंड द बिलीविंग सोल, और विश्वास करने वाली आत्मा अर्थात विश्वास करने वाली शक्ति, पासेस ऑन अनहार्म्ड, बिना किसी हानि के, पासेस ऑन, आगे बढ़ती रहती है, उन्नति करती रहती है।
अब यहाँ से स्ट्राइव संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं जेम्स एलन, और किससे? ओ रीडर, यानी हम सभी लोगों को, पाठकों को, इस एस्से को पढ़ने वाले जितने भी पाठक हैं, रीडर हैं, उन सभी को स्ट्राइव करने के लिए बात कर रहे हैं, संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं स्ट्राइव ओ रीडर, हे पाठक, यानी मेरे इस विचारों को, यानी लेखक के इन विचारों को पढ़ने वाले पाठक, समस्त पाठकों को कह रहे हैं संघर्ष करो। किस लिए? टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? अबव एवरीथिंग, उपरोक्त समस्त चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, यानी ऊपर उन्होंने जो कुछ भी बताया है उन समस्त बातों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। और क्या करो? जो द प्राइसलेस पोसेशन ऑफ दिस dauntless faith, the priceless possessions of this dauntless faith, this is dauntless, निर्भय, faith, विश्वास, इस निर्भय विश्वास की the priceless possession, अमूल्य अधिकार को, अमूल्य संपत्ति को टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, यानी above everything, उपरोक्त समस्त चीज़ों को, एंड द प्राइसलेस पोसेशंस ऑफ दिस dauntless faith, और इस निर्भय विश्वास की अमूल्य अधिकार को, अमूल्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए, ओ रीडर, हे पाठक, स्ट्राइव, संघर्ष करो, अर्थात तुम्हें संघर्ष करना चाहिए। फॉर, क्योंकि इट इज़ द तालिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि इट माने, यही माने है, द तालिस्मैन माने ताबीज या कुंजी, क्योंकि यही कुंजी है, यही ताबीज है ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का, क्योंकि यही प्रसन्नता की ताबीज है, क्योंकि यही प्रसन्नता की ताबीज है, ऑफ सक्सेस, सफलता की ताबीज है, ऑफ पीस, शांति की, ऑफ पावर, शक्ति की, ऑफ ऑल दैट, उन समस्त चीज़ों की, अपॉन ऑफ ऑल दैट, उन समस्त चीज़ों की जो मेक्स लाइफ ग्रेट, जो जीवन को महान बनाती है, एंड सुपीरियर टू सफरिंग्स, और कठिनाइयों से श्रेष्ठ बनाती है, उन समस्त बातों की यह ताबीज है। इसीलिए इस अमूल्य निधि को, प्राइसलेस पोसेशन को, इस अमूल्य निधि को, अमूल्य संपत्ति को टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, ओ रीडर, हे पाठक, संघर्ष करो। अब क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट कर रहे हैं बिल्ट अपॉन सच फेथ, ऐसे विश्वास का निर्माण करो। बिल्ट अपॉन सच फेथ, ऐसे विश्वास पर अपनी इमारत को खड़ा करो, ऐसे विश्वास पर अपना निर्माण करो, अपना स्ट्रक्चर खड़ा करो, एंड यू विल बिल्ट अ स्ट्रक्चर, ऐसे विश्वास का निर्माण करो, एंड यू विल बिल्ट अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, ऐसे विश्वास का निर्माण करो, एंड यू विल बिल्ट अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, और तब तुम बिल्ट बनाओगे, निर्माण करोगे, द रॉक ऑफ इटर्नल, इटर्नल मीन्स होता है अनंत या स्थायी, रॉक माने आधार, और ऐसे विश्वास का निर्माण करोगे, तब तुम बिल्ट अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, तब तुम स्थायी आधार को निर्मित कर पाओगे, एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और उसमें जो तुम मटेरियल अर्थात सामग्री लगाओगे, वो सामग्री भी कैसी होगी? स्थायी होगी, एंड द स्ट्रक्चर, और जो संरचना और वह संरचना, दैट जो विल यू इरेक्ट, जिसे तुम खड़ा करोगे, जिसे तुम निर्मित करोगे, विल नेबर बी डिसॉल्व्ड, कभी भी ढहेगा नहीं। डिसॉल्व मीन्स ढहना, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होगा। इरेक्ट मीन्स निर्माण करना, यानी ये है कि बिल्ड अपॉन सच फेथ, ऐसे विश्वास का निर्माण करोगे तो यू विल बिल्ट, तो तुम निर्माण कर पाओगे, द रॉक ऑफ इटर्नल, स्थायी आधार का, यानी स्थायी नींव का, स्थायी आधार यानी स्थायी नींव का निर्माण कर पाओगे, एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और तुम जो उसमें मटेरियल लगाओगे, वह मटेरियल अर्थात वह जो सामग्री तुम जिसे उस आधार को बनाने में लगाओगे, वो भी इटर्नल, स्थायी होगी,
एंड स्ट्रक्चर, और वह संरचना अर्थात वह इमारत जिसे यू इरेक्ट, जिसे तुम निर्मित करोगे, जिसे तुम निर्माण करोगे, विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, कभी भी ढहेगा नहीं, कभी भी नष्ट नहीं होगा। फॉर, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मीन्स अधिक श्रेष्ठ होना, ट्रांसेंड मीन्स श्रेष्ठ होना, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड, वह श्रेष्ठ होगी, ऑल द एक्यूमुलेशन, समस्त संग्रहों से, समस्त इकट्ठा की गई चीज़ों से, ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, क्योंकि वह ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, क्योंकि वह समस्त भौतिक विलासिताओं एंड रिचेज और संपत्तियों के एक्यूमुलेशन, संग्रहों से, विल ट्रांसेंड, श्रेष्ठ होगी, एंड द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जिसका अंत धूल मिट्टी है, उन समस्त भौतिक विलासिताओं और संपत्तियों के संग्रहों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होगी। इसलिए ओरिडर स्ट्राइव टू एक्वायर अबव एवरीथिंग, उपरोक्त समस्त चीज़ों को और इस अमूल्य निधि को, इस निर्भय विश्वास की अमूल्य निधि को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। फिर यहाँ पर आया हुआ है एंड द एंड ऑफ, जिसका अंत धूल मिट्टी है, यानी उन समस्त, जिसका अंत धूल मिट्टी है, उन समस्त मैटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, उन समस्त भौतिक विलासिताओं एंड रिचेज और संपत्तियों के एक्यूमुलेशंस, संग्रहों से विल ट्रांसेंड, कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा। व्हाट एवर नहीं, वेदर, चाहे यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, अब यहाँ पर कहा गया है चाहे तुम्हें आर हर्ल्ड, ढकेल दिया जाए, इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, दुख की गहराई में, चाहे तुम्हें दुख की गहराइयों में ढकेल दिया जाए, आर लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, अथवा प्रसन्नता की ऊंचाई पर उठा दिया जाए, लिफ्ट कर दिया जाए, इवर कीप, हमेशा कीप, बनाए रखो, क्या, योर फीट, अपने पैरों को, फॉर्मली, दृढ़ता के साथ, प्लांटेड, जमाए, कीप प्लांटेड मतलब जमाए रखो, हमेशा अपने पैरों को दृढ़ता के साथ जमाए रखो, अपान इट्स माने इसके, इमोर्टल अमर, एंड इमूवेबल अडिग, बेस आधार, हमेशा, चाहे तुम्हें वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, चाहे तुम्हें दुख की गहराइयों में ढकेल दिया जाए, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, अथवा प्रसन्नता की ऊंचाई पर उठा दिया जाए, इवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, इवर हमेशा रिटेन, बनाए रखो, योर होल्ड, अपनी पकड़, अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास पर, हमेशा इस विश्वास पर अपनी पकड़ को बनाए रखो, इवर रिटर्न टू इट, और हमेशा इसी पर लौट, किसी भी परिस्थिति में तुम हमेशा इसी पर लौट करके आओ, एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, जैसा कि, क्योंकि योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे मजबूत शरणस्थली है, सबसे मजबूत आधार वाली शरणस्थली है, एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, और इसके इमोर्टल, अमर, एंड इमूवेबल और अडिग, बेस, आधार, अपॉन पर, योर फीट, अपने पैरों को फर्मली, दृढ़ता के साथ, कीप प्लांटेड, जमाए रखो। फिर है यहाँ पर अंतिम देखेंगे, सेंट्रेड इन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास में सेंट्रेड, केंद्रित होकर, ऐसे विश्वास में केंद्रित हो जाने पर, यू विल बीकम पॉसेस्ड, तुम अधिकृत हो जाओगे, अर्थात यू विल बीकम पॉसेस्ड, तुम अधिकारी हो जाओगे, तुम अधिकृत, पॉसेस्ड माने अधिकृत, पॉसेस माने रखना, अर्थात पॉसेस्ड, अधिकृत, यू विल बीकम पॉसेस्ड, तुम अधिकृत हो जाओगे, आप सच ऐसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति के, मतलब ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर के तुम सच ऐसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के, अर्थात ऐसे आध्यात्मिक शक्ति
उसके अधिकारी हो जाओगे, अधिकृत हो जाओगे। एज बिल सैटर, एज जो बिल सैटर जो तोड़ देगा, जो बिल सैटर, सैटर मतलब होता है बिखेर देना, जो बिखेर देगा ऑल द फोर्सेस ऑफ एविल्स, समस्त बुराई शक्तियों को, जो समस्त, एज जो विल सैटर ऑल द फोर्सेस ऑफ एविल्स, जो समस्त बुराई शक्तियों को विल सैटर बिखेर देगा, दैट आर हर, समस्त बुराई शक्तियों को ढकेल देगा, आई मीन सॉरी, सैटर बिखेर देगा, समस्त बुराई शक्तियों को बिखेर देगा। उसी प्रकार से जैसे सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, जैसे बहुत सारे कांच के ग्लास चकनाचूर हो जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से समस्त बुराई शक्तियों को यह उसी प्रकार से बिखेर देगा। दैट आर हर्ल्ड, जो अगेंस्ट यू, जो तुम्हारे खिलाफ, आर हर्ल्ड प्रयोग किया जाएगा, अर्थात जो तुम्हारे रास्ते में ढकेला जाएगा, अर्थात जो तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए हर्ल किया जाएगा, अर्थात प्रयोग किया जाएगा। एंड यू विल अचीव, प्रयोग किया जाएगा, उन समस्त बुराई शक्तियों को उसी प्रकार से तोड़ देगा, उसी प्रकार से सैटर यानी बिखेर देगा, जिस प्रकार से बहुत सारे कांच से बने हुए खिलौने चकनाचूर टूट करके बिखर जाते हैं। एंड यू विल अचीव, और तब तुम प्राप्त करोगे अ सक्सेस, एक ऐसी सक्सेस, सच, तब तुम एक ऐसी सफलता को प्राप्त करोगे एज द मेयर स्ट्राइवर, जिसे द मेयर स्ट्राइवर एक सामान्य संघर्षकर्ता, जिसे एक सामान्य संघर्षकर्ता आफ्टर वर्ल्डली गेन, जो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के पीछे पीछे दौड़ने वाला है, ऐसा जो सामान्य संघर्ष करता है, कैन नेवर नो, कभी जान भी नहीं पाएगा, और इवन ड्रीम ऑफ, अथवा जिसके विषय में सोच भी नहीं पाएगा, ऐसी सफलता को तुम प्राप्त करोगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।